गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जानते हैं कि फोलिस कैथेटराइजेशन का क्या रोल है हमारे क्रिटिकली इल पेशेंट में, या वो पेशेंट जो चल नहीं सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि फोलिस कैथेटर को और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि फोलिस कैथेटर का डिफरेंट टाइप होता है जो अलग अलग मटेरियल का बना होता है, लेकिन जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो पीवीसी या सिलिकॉन कैथेटर होता है। अब डिफरेंट मटेरियल के बेस के आधार पे हम लोग ये बताते हैं कि फोलिस कितने दिन में चेंज हो जाना चाहिए। तो पीवीसी फोलिस कैथेटर है तो वो 7 to 10 डेज़ में चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि मटेरियल के इफेक्ट के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और दूसरा है सिलिकॉन कैथेटर जो 21 से 28 दिन में चेंज हो जाना चाहिए, ऐसा माना गया है, और चेंज कर भी देना चाहिए, नहीं तो पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में फिर जाते हैं। अगर देखें तो फोलिस कैथेटर का अलग अलग साइज़ भी आता है। साइज़ क्यों होता है? क्योंकि बच्चे को लगाना है या फीमेल्स को लगाना है या एडल्ट्स को लगाना है, उस हिसाब से साइज़ का भी है। अब फोलिस कैथेटर लगाते क्यों हैं, इसके कॉज को हम लोग जानें। तो बहुत सारे कॉज हैं जिसमें हम लोग फोलिस कैथेटर को लगाते हैं। जैसे क्रिटिकली इल पेशेंट है तो उनके यूरिन आउटपुट को मेज़र करना है तो हम लोग फोलिस कैथेटर लगाते हैं। दूसरा, पेशेंट की सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद भी यूरिन मॉनिटरिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस केस में भी हम लगाते हैं। तीसरा है तो हम लोग देखते हैं यूरिनरी रिटेंशन के केस में, या फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस अगर किसी पेशेंट को हो रहा है तब। अब यूरिनरी रिटेंशन किस केस में हो सकता है? स्ट्रक्चर के केस में हो सकता है, प्रोस्टेट के केस में हो सकता है। फिर आए यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, वैसे पेशेंट जो अपने पेशाब को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब ट्रॉमा का केस आता है। ट्रॉमा के केस में क्या होता है कि स्पाइनल इंजरी वगैरह अगर किसी पेशेंट को हो गया है तो उस केस में वो यूरिनेशन को फील नहीं कर पाते हैं, और उस केस में फोलिस कैथेटराइजेशन ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है, डायग्नोस्टिक केसेस में, या फिर हमको स्टेराइल सैंपल कलेक्ट करना है तो उस केस में भी हम फोलिस कैथेटर लगा के अगर स्टेरिलाइजेशन मेंटेन करना चाहते हैं तो सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर यूरिन एग्जामिनेशन। या ब्लैडर कैंसर के केस में हम लोग क्या करते हैं कि डाई या कीमोथेरेपी वगैरह देना होता है, तो उस केस में भी हम लोग फोलिस कैथेटर के मदद से ही देते हैं। फिर बहुत सारा ट्रॉमा हुआ, या बेड रिडन पेशेंट है हमारे, जैसे सीवीए के पेशेंट हैं, जो पेशेंट चल नहीं सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, उस केस में भी हम लोग फोलिस कैथेटर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो अब देखते हैं कि फोलिस कैथेटर हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम में, डिहाइड्रेशन के टाइम पे फोलिस कैथेटर अगर लगा हुआ है तो हम यूरिन कैसा आ रहा है, मान के चलिए कि अगर फंगल इन्फेक्शन है तो हेजी यूरिन आता है, तो उस केस में हम लोगों को ब्लैडर वॉश करने में भी काफ़ी मदद करता है फोलिस कैथेटर। तो बहुत सारे रोल्स हैं इसके, बेसिक हमने बस डिस्कस किया है यहाँ पे। अब हम जानते हैं कि फोलिस कैथेटराइजेशन के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन शॉर्ट टर्म में भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी। शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? फोलिस लगाते समय एलर्जी भी हो सकता है पेशेंट को, मान लीजिए मटेरियल का, जैसे कि पहले भी बताएं कि पीवीसी का होता है, सिलिकॉन का भी, और अदर मटेरियल का होता है, जो कि कभी कभी एलर्जी या सेंसिटिविटी कॉज करता है। दूसरा, फोलिस लगाते समय ट्रॉमा भी हो सकता है, तो बहुत प्रिकॉशन के साथ लगाना चाहिए। तीसरा, हेमेचूरिया हो सकता है, अगर ट्रॉमा हो गया है तो फिर ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकता है, या शॉर्ट टर्म में यूटीआई वगैरह भी होता है। अब लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन देखें तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन और भी ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे पेशेंट को यूटीआई लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है, फिर सेप्टिसीमिया डेवलप कर सकता है अगर फोलिस कैथेटर को बढ़िया से रखा या फिर देख रेख में ना रखा गया हो तो। फिर क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है, आने वाले टाइम में अगर बहुत ध्यान ना दिया जाए तो ब्लैडर कैंसर भी हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन लॉन्ग रन में देखे गए हैं। थैंक यू दोस्तों।